दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए, हमने पहले पिछले दिनों में पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। आज हम पढ़ेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों, ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे डिप्लोमा लेवल में हो, बीटेक लेवल में हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जैसे कि आप कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, उसमें भी ये चीज पूछा जाता है रेक्टिफायर के बारे में। तो दोस्तों, अभी आपको क्लियर हो जाएगा रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर देखिए वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसमें देखिए क्या है कि अभी हमने जो फुल हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, मतलब रेक्टिफायर सर्किट में हमारे डायोड की जैसी जैसी संख्याएं बढ़ती जाएगी। फुल हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे एक डायोड हुआ करता था, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होता था। आज हम ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे, इसमें हमारे चार डायोड होते हैं। तो देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर लाने का सेंस ये है कि इसकी जो आउटपुट होती है, जो जो इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी होती है। इसलिए जो है सो हम आज सब्जेक्ट का पढ़ाई करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, इसके अंदर में कितने कंपोनेंट आते हैं, ये कार्य कैसे करता है, इसका आरेख डायग्राम क्या है, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं आगे के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा जो है सो चार तरह के हमारे इसमें डायोड के प्रयोग होते हैं। चार डायोड का प्रयोग होता है। ये चार डायोडों को हम एक ट्रेंगुलर जो होता है, एक रेक्टेंगुलर के रेंज में, मतलब कि एक हम इसको चारों डायोड को इस रेंज में इसको कनेक्ट करते हैं। इस रेंज में कनेक्ट करने के साथ में ही हम इसे सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के साथ में हमारा ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कार्य करता है। इसमें दोस्तों सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं होता है। अभी आप लोगों को बताऊं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, कि इसमें देखिए क्या होता है कि आप मान, ये हो गया आपका, ये हमारा हो गया प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है ना। ये हम ले लिया सेकेंडरी वाइंडिंग मेरा हो गया, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। यहां से हम मान लीजिए कि 220 वोल्ट इसको हमने इनपुट दे रहा हूं, 220 वोल्ट हमारा यहां से जा रहा है इसमें। यहां पे सेंटर टैप में क्या होता है कि यहां बीच में एक हमारा जो है सो ट्रैपिंग लगा रहता है। ये ट्रैपिंग क्या करेगा कि ये जो हमारा 220 वोल्ट है, इसको बराबर, मतलब सेम क्वांटिटी में वो डिवाइड कर देता है। मतलब हम इस सिरे से इस सिरे के बीच में अगर वोल्टेज रेंज को देखें तो ये हो जाएगा 120, और इस सिरे से लेकर के इस सिरे के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमारा वोल्टेज लेवल हो जाएगा 120। मतलब ये हमारा जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, ये जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है, उस आउटपुट वोल्टेज को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो ये हम जो यूज करते थे फुल वेव रेक्टिफायर में, लेकिन हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता क्या है और इसमें उपयोग उसका क्यों नहीं होता है। तो अभी दोस्तों हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से समझिए, आप बहुत ही आसान लगेगा बनाने में। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगा। मैं आपको आसानी से समझाता हूं, और एक बार अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आपके लिए जो है सो क्लियर हो जाएगा एकदम। दोस्तों, आप भी आसानी से बना सकेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप एकदम बनाइए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो भी आप बनाएंगे लुक वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए,
बहुत ही आसान है, जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी है। अगर एक बार इसके कंसेप्ट अगर आप क्लियर हो जाता है आपका, तो इसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा इसको एक्सप्लेन करना। बस कंसेप्ट क्लियर होने तक ही इसमें दिक्कत है। ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर, यहां से हम दे दिए इसको इनपुट दे दिए। इसके कंसेप्ट को देखिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो आप आसानी से इसको बना सकेंगे, अच्छी तरह से बना सकेंगे। यहाँ पे हम इसमें एसी वोल्टेज, एसी सप्लाई यहाँ से हम ट्रांसफार्मर में दे देते हैं। इसमें हम 2 कोर डाल देते हैं, ये हमारा कोर पट्टी होती है। और हमारा हो गया एक टीआर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। इसमें देखिए आपको दोस्तों, हम यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस दे देते हैं, जिससे कि हमको इसका लोड रेजिस्टेंस इसका पता चलेगा। और हमारे ये लोड रेजिस्टेंस के साथ में हमारा इसका आउटपुट को भी हम यहाँ से जो है डिनोट कर सकते हैं कि हमारा इसका आउटपुट क्या है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या है, हमारा ये हो गया D1, D2, D3, D4। आप लोग इसको समझिए। देखिए ये हमारा हो गया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए 4 डायोड का उपयोग किया गया है और चारों डायोड, 2 डायोड होता है, एक सेम डायरेक्शन में होते हैं, 2 डायोड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरह हमारा देख सकते हैं कि D1 और D4 हमारा जो है सो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। D2 और D3 ये हमारा जो है सो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, D1, D2, D4, D2, इसको नाम का एक बार हम सीक्वेंस को दोस्तों चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं D3 कर देते हैं, 2 के बाद 3 आ जाएगा। और इसको हम लोग कर देते हैं D4, इसको कर देते हैं D4। अब दोस्तों इसको हम जो है सो इसका जो आउटपुट डायग्राम है, आउटपुट जो वेवलेंथ आरेख है, उसके द्वारा इसको हम समझेंगे। वहां पे बहुत आपको आसानी होगा समझने में। मैं उसको बनाता हूं। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इनपुट हो गया, ये ओमेगा टी, ये हो गया आपका भी इनपुट हो गया। इसमें जो हमारा एसी सिग्नल जाएगा, वो एसी सिग्नल देखिए उसका जो वेवलेंथ होता है एसी सिग्नल हमारा हो गया। अब देखिए एसी सिग्नल के बाद में हमारा जो इसमें भी आउटपुट जो होगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा रख लेंगे ताकि स्पष्ट दिखेगा। ओमेगा टी हो गया। अब हमारा यहां से हो गया भी आउटपुट हो गया। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर से जब हमारा ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के साथ में हमारा जब सेकेंडरी वाइंडिंग को उसकी पावर आती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो हमारा पॉजिटिव साइकिल होता है, जो अल्टरनेट करंट का पॉजिटिव साइकिल में हमारा D2 एंड D4 ये दोनों हमारे जो डायोड होंगे, ये फॉरवर्ड वाइस में काम करेंगे। तो जब D2 और D4 हमारे जब फॉरवर्ड वाइस में काम करेंगे, तो इस ड्यूरेशन में हमारा जो अल्टरनेट करंट है और D2 और D4 से हमारा अल्टरनेट करंट क्रॉस करेगा, इसके थ्रू हमारा फ्लो होगा। और हमारा D1 और D3 जो होगा, ये हमारा रिवर्स बैच में हो जाएगा। जब रिवर्स बैच में जब हो जाएगा, तो इसके तरफ से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दैट मीन्स हमारा D1 और D2 जो है, ये हमारा जो है सो फॉरवर्ड वाइस में काम करेगा। तो इस ड्यूरेशन में हमारे जितने फॉरवर्ड वाइस के हमारे जो पॉजिटिव साइन के जो अल्टरनेट करंट है, ये देखते दोस्तों नेगेटिव साइन का हो गया, जो हमारे पॉजिटिव साइन के हमारा जो अल्टरनेट करंट है, उसमें हमारा हमको आउटपुट प्राप्त होगा। देखिए हमारा जहां जहां भी पॉजिटिव होगा, वहां हमको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा जो है सो ये हम D1 और D2 एंड D4 का, ये D2 एंड D4 जो हमारा रेक्टिफायर है, जो हमारा डायोड लगे हैं, जो कि फॉरवर्ड वाइस में काम करेंगे, तो इसमें हमारा इसका आउटपुट देखिए ए आ जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं कि हमारा जो यहां लिख दीजिए भी आउटपुट हो गया, ओमेगा टी हो गया। अब देखिए जब हमारा साइकिल जो होगा, जो हमारा अल्टरनेट करंट का जो साइकिल होगा, जब वो निगेटिव में हो जाएगा, जब निगेटिव साइन में आ जाएगा उसका, तो उस ड्यूरेशन में हमारा D2 एंड D4, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर रखना है, D2 और D4 हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस में, एंड D1 एंड D3 ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो दैट मीन्स हमारा D1 और D3 के थ्रू करंट फ्लो करेगा, लेकिन D2 एंड D4 के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज D1 एंड D3 आर
become in forward bias and D2 and D4 are in reverse bias। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही हमारा निगेटिव साइन में जाएगा तो हमारा ये डायोड फॉरवर्ड रिवर्स में हो जाएगा और हमारा ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में इसका जो आउटपुट आएगा जो निगेटिव साइन के बीच का है, इसका आउटपुट देखिए ऐसे आ जाएगा, जो भी निगेटिव साइन वाला है। अब यहां पे हम कर सकते हैं दोस्तों टोटल आउटपुट। इसका टोटल आउटपुट देखिए दोस्तों, अगर हम निगेटिव पॉजिटिव सभी को अगर पकड़ लेते हैं, इसका टोटल आउटपुट इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा हो गया D1 एंड D3। ये हमारा D1 एंड D3 का आउटपुट हो गया। डायोड नंबर D3 एंड D1 का हो गया। ये D2 एंड D4 का हो गया। ये हमारा फॉरवर्ड बायस में जब गया हमारा पॉजिटिव से, जब हम अल्टरनेट सिग्नल जब फॉरवर्ड बायस जब पॉजिटिव साइन में है, ये फॉरवर्ड बायस में हमारा डायोड का आउटपुट हो गया। जब अल्टरनेट सिग्नल नेगेटिव साइन में है तो हमारा रिवर्स बायस का जो हमारा रिवर्स बायस में जो फॉरवर्ड बायस डायोड उसका आउटपुट हो गया। और टोटल आउटपुट देखिए दोस्तों ये हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगेंगे, 4 हमारे डायोड लगेंगे और 4 डायोड के साथ में हमारा एक लोड भी रहेगा। ये लोड के साथ में हम जैसे ही इसमें जो अब इसका जो वेवलेंथ डायग्राम है, वेवलेंथ डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं एग्जाम में कि हमारा फॉरवर्ड बायस में जब हमारा अल्टरनेट करंट जब फॉरवर्ड में रहेंगे तब हमारा जो है D1 एंड D4 का क्या फंक्शनलिटीज रहेंगे, एंड जब हमारा रिवर्स करंट में रहेंगे तब हमारा D1 और D3 का क्या फंक्शनलिटीज रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं इसके, और इसका जो है सो एकदम आपको क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए। इसके जो है सो इसके डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारा कौन सा डायोड किस कंडीशन में हमारा फॉरवर्ड होता है, कौन सा डायोड हमारा किस कंडीशन में रिवर्स होता है। तो दोस्तों इस तरह इसका रहा है, आपको बहुत ही आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आशा करता हूं आप इसको समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के बाद में ब्रिज वेव रेक्टिफायर क्यों यूज करते हैं। तो देखिए ब्रिज वेव रेक्टिफायर हम इसलिए यूज करते हैं कि जिसमें हमारा जो 4 डायोड है तो इसकी जो एक्यूरेसी वैल्यू है, इसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू है बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारा जैसे कि फुल वेव में जो पल्सेसिंग डीसी जो प्राप्त होता था, मतलब कि जो हमारा एसी से डीसी जो करंट प्राप्त होते थे वो शुद्ध मात्रा में डीसी नहीं होता था, उसमें कुछ एसी के भी पार्ट होते थे। इसमें क्या है, इसमें उसकी अपेक्षा में इसमें जो डीसी सिग्नल आएगी वो उसके कंपेयर में बहुत ही प्योर रहता है। ये प्योर डीसी सिग्नल रहता है, इसमें पल्सेटिंग की बहुत ही कम मात्रा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा डायोड जैसे जैसे हमारे सर्किट में डायोड की संख्या बढ़ रही है, हमारा जो आउटपुट डीसी सिग्नल है उसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी और ज्यादा बढ़ रही है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी आउटपुट 40% होता है, फुल वेव रेक्टिफायर उसकी आउटपुट 80.2% होता है। उसी तरह हमारा जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर है इनकी जो हमारा आउटपुट होती है कंपेयर टू फुल वेव बहुत ज्यादा होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये रहा उसका सर्किट डायग्राम, ये हमारा उसका रहा जो है सो वेवलेंथ आरेख। वेवलेंथ आरेख को अगर आप सही से समझ जाएंगे तो आपको सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने में लिखने में बहुत आसानी हो जाएंगे। इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं, इसमें 4 डायोड यूज होते हैं। वो हमेशा 2 डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, 2 डायोड रिवर्स बायस में काम करते हैं। इनकी आउटपुट इफिशियंसी कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह बना करके इनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपका किसी तरह के कुछ पॉइंट तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसको जरूर सोल्व करके आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।